आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लास स्लैब, ग्लास प्रिज्म और रेन ड्रॉपलेट के थ्रू जब लाइट पास होती है तो वो डिफरेंटली बेंड क्यों होती है, उनमें डिफरेंट डिविएशंस क्यों आती हैं। ग्लास स्लैब में जब लाइट पास होती है तो वो दूसरे साइड से उसी डायरेक्शन में निकलती है जिस डायरेक्शन में हमने उसको डाला। तो यहाँ पर जो है कोई डिविएशन नहीं होती है दिस रे ऑफ लाइट की। खाली एक चीज होती है कि ओरिजिनल लाइन यहाँ से थी, अगर एयर ही होता, ग्लास स्लैब नहीं होता तो यहाँ से चली जाती, ग्लास स्लैब की वजह से उसी डायरेक्शन में गई, लेकिन शिफ्ट हो गई लेटरली, इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, नो डिविएशन। ग्लास प्रिज्म में जब लाइट पास होती है तो ओरिजिनल डायरेक्शन अगर एयर ही होता तो ये यहां से चली जाती, क्योंकि लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, एक ही मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन पर चलती है। ग्लास प्रिज्म की वजह से इसमें बेंडिंग आ गई तो इस डायरेक्शन में चली गई, तो इसमें एंगुलर डिविएशन आ गया, फाइनल डायरेक्शन सेम नहीं रही एज इनिशियल डायरेक्शन। और तीसरा है रेन ड्रॉपलेट। रेन ड्रॉपलेट में जब लाइट पास होती है तो वो दूसरी साइड से फिर उसमें ज्यादा ही डिविएशन आ जाती है। ओरिजिनल डायरेक्शन ये है तो रेन ड्रॉपलेट की वजह से इस डायरेक्शन में गई तो एंगुलर डिविएशन सबसे ज्यादा आया। क्यों? आज की वीडियो में हम ये देखेंगे इनमें इतने डिफरेंस क्यों है, एक अगरचे ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म में मटेरियल सेम ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिका। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्लास स्लैब से। तो ये हमारे पास यहाँ पर मानेंगे हम ग्लास स्लैब का एक सेक्शन। अब क्या होता है कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट एक पे यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पर मैंने इस ग्लास के एज को हमने नॉर्मल डाला और यहाँ से इस साइड के एज को हमने यहाँ पर नॉर्मल डाला। अब सपोज रे ऑफ लाइट जो है ये ग्लास स्लैब पर ऐसे पड़ी, उसके बाद क्या होता है कि यहां पर हमारे पास एयर है तो रेयर मीडियम, ये गिलास है तो इसके रेस्पेक्टिव डेंसर मीडियम बन जाएगा। तो रे ऑफ लाइट आ रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो अगर खाली एयर ही होता तो ये इस डायरेक्शन में चली जाती, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो गया, डेंसर मीडियम आ गया, तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल यहाँ पे, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। अब इसके बाद ये ग्लास स्लैब में है तो ये डेंसर मीडियम में है, अब बाहर निकलना है, वहां पे एयर है, वो रेयर मीडियम है। तो अगर खाली गिलास ही होता तो गिलास के थ्रू ऐसे ही चली जाती इसी डायरेक्शन में, लेकिन अब क्या होगा कि ये बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो इस साइड अगर आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये इस साइड से निकलेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब क्या है, अब यहाँ पर ये उसी डायरेक्शन में क्यों निकली, क्योंकि ये जो फेस दो जो है ये पैरेलल है, ये सिमिलर है, ये पैरेलल है, तो जितनी बेंडिंग यहां पर हो गई रेयर टू डेंसर में जाते हुए, अब डेंसर से रेयर जाते वक्त वही बेंडिंग जो है वापस खुलेगी, तो यहाँ पर जो बेंडिंग हो गई वो अनडू यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि दो एजेस जो है ये पैरेलल है। और अनडू क्यों हो रही है, डूइंग अनडूइंग क्यों हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एयर टू वही गिलास है और यहाँ पर वही गिलास टू वही एयर है, तो ये बेंडिंग जो है अनडू हो जाती है। यहाँ पे नतीजा निकलता है, अगर यहाँ पर 30 डिग्रीज या 20 डिग्रीज की बेंडिंग हो गई, यहाँ पर क्लॉकवाइज हो गई, तो यहाँ पर उतनी ही 30 डिग्रीज की बेंडिंग एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो नतीजा निकलेगा ये पैरेलल रहेगी। अब प्रिज्म के केस में क्या होगा, प्रिज्म के केस में यहाँ से लाइट आएगी, रे ऑफ लाइट, ये इंटरफेस को टकराएगी, और इंटरफेस को टकराने के बाद अगर हम यहाँ पर नॉर्मल डालेंगे तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक और नॉर्मल डालेंगे, अब चूंकि ये टुवर्ड्स नॉर्मल इसलिए बेंड हो गई क्योंकि ये आई रेयर से और गई डेंसर मीडियम में। अब इसको बाहर निकलना है तो डेंसर से रेयर जाएगी बाहर निकलने के वक्त, तो बेंडिंग हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन अगर गिलास ही में ही रहती, प्रिज्म गिलास में ही रहती, चूंकि अब ये बाहर आ रही है तो ये बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल के बजाय अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बेंड हो जाएगी, तो हो गई ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर हम ओरिजिनल डायरेक्शन देखेंगे लाइट की, ये लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन है और ग्लास प्रिज्म ने इसको इतना डिविएट किया, तो इसको हम एंगुलर डिविएशन बोलते हैं। अब ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन एज है और यहाँ का जो रिफ्रैक्शन एज है ये पैरेलल नहीं है, ये एट सम एंगल है, तो इसी डिफरेंट एंगल होने की वजह से
ये जो है डिफरेंटली यहाँ पर बेंड हो गए और डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए। ग्लास स्लैब में क्या होता है कि वहां पर दो एजेस पैरेलल होते हैं, तो जितनी बेंडिंग यहाँ पर होती है सपोज 10 डिग्रीज क्लॉकवाइज, उतनी बेंडिंग वहां यहाँ से वापस खुलती है 10 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिकली क्या होता है कि एज की डिफरेंस की वजह से एज जो डिफरेंट एंगल्स पर होते हैं तो उसी हिसाब से जो है ये डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। यहाँ पे अगर जितना हम एंगल ऑफ प्रिज्म को कम या ज्यादा करेंगे उतनी डेविएशन में चेंज आ जाएगी। हम 12th ऑप्टिक्स में पढ़ते भी हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा और ए क्या होती है। जितना हम ए को चेंज करेंगे उस हिसाब से डेल्टा भी चेंज हो जाएगा। रेन ड्रॉपलेट को समझने से पहले हम एक टर्म सीखनी जरूरी है हमें, वह क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट तब आता है जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से ही रेयर मीडियम में आती है, ना कि रेयर से डेंसर। यानी कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे वाटर से जो है वो एयर में आ जाती है रे ऑफ लाइट, तो डेंसर टू रेयर मीडियम का कॉन्सेप्ट जब आता है तब क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आता है। तो क्या होगा यहाँ पे सपोज एक रे ऑफ लाइट जो है, यहाँ पे पहले नॉर्मल डालेंगे, ये नॉर्मल है, यहाँ पर रे ऑफ लाइट आई डेंसर मीडियम इंटरफेस पर जब पड़ी तो ये अब बेंड हो जाएगी, और जब डेंसर से रेयर जब रेयर से डेंसर आती है तो बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, जब डेंसर टू अवे फ्रॉम नॉर्मल तो ये बेंड जो है ऐसे हो जाएगी, दूर नॉर्मल से दूर, न कि ऐसे। तो ऐसे नहीं हो जाएगी बल्कि वैसे हो जाएगी ये बेंड, क्योंकि डेंसर टू रेयर है। और यहाँ पर जो क्रिटिकल यहाँ पर जो सारी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के दरमियानी है, और यहाँ पर हमारे पास ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम चाहते हैं कि मैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करूं। जब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करूंगा ऐसे, तो सिनेल्स लॉ के मुताबिक ये एंगल अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, और ये रे ऑफ लाइट जो है ना, अब ये इसका भी जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो ज्यादा ही ऐसे बढ़ेगा। तो जितना हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगी। अब एक एंगल ऐसा भी आएगा, अब एक एंगल ऐसा आएगा यहाँ पे जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इतना होगा कि लाइट इंटरफेस को पैरेलल निकलेगी, ऐसे इंटरफेस के अलोंग निकलेगी। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा भी रख सकते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं IC लिखूंगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है कि जिसकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतनी है कि वो इंटरफेस को पैरेलल निकले। इस वाले एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल, जिस एंगल पर जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो इंटरफेस को पैरेलल निकलेगी। अब अगर मैंने एक रे ऑफ लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट किया तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये कि ये अब अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगी। इतनी बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी कि अब अपने ही मीडियम में वापस आएगी। तो आई भी अपनी वाटर से और गई भी फिर वाटर में, तो बेंडिंग इतनी ज्यादा हो गई। ये तब होता है जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम आती है और एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तब लाइट जो लाइट रे है ये दूसरे मीडियम में बेंड होने के बजाय अपने ही मीडियम में बेंड हो जाती है। तो ये रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन जैसे बनती है, क्योंकि जो अपनी मीडियम में वापस उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ऐसी रिफ्रैक्शन को हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कब होती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। अब हम देखेंगे रेन ड्रॉपलेट में क्या होता है। अब रेन ड्रॉपलेट में जब सन रे पास होती है, ये कब होगा, ये तब होगा जब धूप भी होगी, थोड़ी बारिश भी पड़ रही होगी, और ये कभी कभार होता है। तो उस समय क्या होता है कि सन से रेज आती है, ये हमने एक रे ले ली, अब ये यहाँ पर इंटरफेस पर पड़ेगी, यहाँ पे एयर है, एयर और ये रेन ड्रॉपलेट जो है ये वाटर से बना होगा, इसलिए और एयर टू डेंसर मीडियम जाना है इसको, तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पर नॉर्मल में डालूंगा, इंटरफेस को मैंने यहाँ पे नॉर्मल डाल दिया, तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। दैट मीन्स ये नीचे आ जाएगी, ऐसे हो गई बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब यहाँ पर अब ये डेंसर मीडियम में है, अब ये इसको बाहर रेयर मीडियम में है, तो इंटरफेस है बिटवीन डेंसर और रेयर मीडियम। अब क्या होगा, यहाँ पर डेंसर टू रेयर, अभी मैंने जो है क्रिटिकल एंगल की बात की, यहाँ पर डेंसर टू रेयर आती है, और जो यहाँ पर एंगल होता है वो ये जो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है यहाँ पे। तो नतीजा ये निकलता है कि रे ऑफ लाइट बाहर जाने के बजाय ये इतनी बेंड हो जाती है कि अपनी ही मीडियम में आती है।
इतनी ही मतलब बेंड हो जाती है, इतनी ज्यादा कि अपनी ही मीडियम में वापस आती है। अब जब इतनी बेंड हो गया, अब यहाँ पर फिर से सिचुएशन बनी इस, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गई, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गई यहाँ पे। तो पहले एक रिफ्रैक्शन हो गई नॉर्मल रिफ्रैक्शन, उसके बाद तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इसके बाद फिर से अब ये वाटर में ही अब वाटर और एयर के इंटरफेस पे फिर से टकराई, तो अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से एंगल कम ही होता है, तो ये बाहर बेंड हो जाती है ऐसे। अब बेंड कैसे हो जाएगी, चूंकि डेंसिटी एरर आती है, तो यहाँ पर नॉर्मल डालेंगे ऐसे, तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल के बजाय अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो अगर ये इसके ओरिजिनल डायरेक्शन है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल ये हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल ये हो गया, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये दूसरी साइड से यहां से आई, तो पहली ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, तो अगर खाली एयर ही होता तो इस डायरेक्शन में चली जाती, लेकिन तो ड्रॉपलेट की वजह से इसने अपनी डायरेक्शन यहाँ तक चेंज कर ली, तो इसमें टोटल जो डिविएशन आ गया वो इतना आ गया, और ये डिविएशन जो है ये प्रिज्म से भी ज्यादा है। फिर से क्यों, क्योंकि इसमें जो रेन ड्रॉपलेट होता है बहुत छोटा होता है, और इसकी शेप जो है हम देखेंगे कर्व्ड स्फेरिकल है, तो इसी एज जो है ये प्रिज्म से भी ज्यादा ये होते हैं, या एंगल पर होते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन पॉइंट जो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये एज और ये एज के दरमियान एंगल बहुत ही कम होता है। तो ये बेसिकली जो है शेप जियोमेट्री की डिफरेंस की वजह से डिफरेंट डिविएशंस आ जाती हैं, और डिविएशन जीरो तब खाली होती है जब एजेस पैरेलल होंगे। जब हम एजेस को पैरेलल से नॉन पैरेलल बनाएंगे, तो जितना नॉन पैरेलल होंगे, जितनी कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री होगी, तो उतनी ही इसमें जो है डिविएशन ज्यादा आ जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।